धन्य भाग्य हमारे हैं, वरुड़वासी कह रहे हैं, आयोजनकर्ता कह रहे हैं, स्वामी जी देखो पधारे हैं, वंदन करते स्वारे हैं। 100 साल की स्वामी जी की उम्र, लेकिन इनके चेहरे पे देखिए सूरज सा तेज है चेहरे पर, कदमों पे चांद सितारे हैं, जिनकी महिमा गा गा करके खुद ऋषि मुनि भी हारे हैं। बरसों के बाद ये दिल आया, सब मिलकर मंगल गान करो, चरणों में बैठ के ध्यान करो, नतमस्तक हो प्रणाम करो, मंगल गाओ स्वागत में पूज्य श्री स्वामी जी के, राह सजाओ पुष्प बिछाओ। बड़े भाग्य से ये अवसर स्वामी जी के दर्शन का। आए हैं हमरे द्वार, स्वामी जी आए हैं हमरे द्वार के मिलकर मंगल गाओ, आए हैं हमरे द्वार मिलकर मंगल गाओ, स्वागत में लोहार राहों में पुष्प बिछाओ, स्वागत में लोहार राहों में पुष्प बिछाओ, मंगल गाओ दीप जलाओ, राहों में स्वामी जी के पुष्प बिछाओ। जो स्वामी जी का स्वागत करना चाहते हैं उठा के दोनों हाथ सब मिलकर, सभी मेरी माता बहनें, सभी भाई बहन तालियों के साथ, क्योंकि आए हैं हमरे द्वार मिलकर मंगल गाओ, आए हैं हमरे द्वार मिलकर मंगल गाओ, स्वागत में लोहार मिलकर मंगल गाओ, स्वागत में लोहार मिलकर मंगल गाओ। तालियों के साथ मन का आंगन महक उठा है, सारा मधुबन चहक उठा है, मन का आंगन महक उठा है, सारा मधुबन चहक उठा है। देखो स्वामी जी है अवतार साक्षात, दर्शन पाओ, स्वामी जी है अवतार साक्षात, दर्शन पाओ, आए हैं हमरे द्वार के सब मिल मंगल गाओ, आए हैं हमरे द्वार मिल कर मंगल गाओ। जोरदार तालियों के साथ जय हो।
जीवन चरणों में अर्पण कर दो, स्वामी जी को समर्पण कर दो। जीवन चरणों में अर्पण कर दो, सदगुरुवर को समर्पण कर दो, क्योंकि इनके हाथों में दे दो पतवार, इनके हाथों में दे दो पतवार, भवसागर तर जाओ। हाथों में दे दो पतवार, भवसागर तर जाओ। आए हैं हमरे द्वार के सब मिल मंगल गाओ। आए हैं हमरे द्वार मिलकर मंगल गाओ। जय हो। और देखिए यहाँ उपस्थित सभी जो भक्तगण हैं, सभी जाति के, सभी धर्मों के, स्वामी जी जो है कोई एक धर्म पे ज्ञान नहीं देते, एक ही धर्म पर बात नहीं करते, सभी धर्मों को समान रखते हुए सब धर्मों को एक ही माने, हर इंसान में उसको जाने। सब धर्मों को एक ही माने, हर इंसान में उसको जाने। फिर तो वैकुंठ बनेगा संसार, वैकुंठ बनेगा संसार। ज्योत से ज्योत जलाओ, वैकुंठ बनेगा संसार। ज्योत से ज्योत जलाओ। आए हैं हमरे द्वार सब मिल मंगल गाओ। आए हैं हमरे द्वार मिलकर मंगल गाओ। जो भक्तगण स्वामी जी का स्वागत करना चाहते हैं, उठा के हाथ सब मिलकर, पूरे पूरे हाथ, और ये तालियों के साथ चाहो। काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, गुरु चरणों से नाता जोड़ो। काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, गुरु चरणों से नाता जोड़ो। और जिन्होंने गुरु चरणों से नाता जोड़ लिया, उनका तो क्या हो गया? जीवन का होगा उद्धार। जिन्होंने गुरु चरणों से नाता जोड़ लिया, उनका क्या हुआ? जीवन का होगा उद्धार। उठा के हाथ भाई सब मिलकर, जीवन का होगा उद्धार मिलकर हरि ओम गाओ। जीवन का होगा उद्धार मिलकर हरि ओम गाओ। आए हैं हमरे द्वार के सब मिल मंगल गाओ। आए हैं हमरे द्वार सब मिल मंगल गाओ। ये तालियां जहो। पूज्य बंस के स्वामी जी के शुभ आगमन से दिशा दिशा सद्भाव भरे।
स्वामी जी के शुभ आगमन से दिशा दिशा सद भाव भरे। स्वामी जी के शुभ आगमन से दिशा दिशा सद भाव भरे। फिर तो कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, सत्य की राह दिखाओ। कर दो बेड़ा पार, सत्य की राह दिखाओ। आए हैं हमरे द्वार के सब मिल मंगल गाओ। आए हैं हमरे द्वार मिल कर मंगल गाओ। ये जय हो। और देखिए आज खुशी की इतनी बहार इन वरुण नगरी में। धरती अंबर नाचे गाए, आज पवन भी राग सुनाए। धरती अंबर नाचे गाए, आज पवन भी राग सुनाए। और वरुण में छाई है प्रेम बहार। वरुण में छाई भक्ति की बहार। उठा के दोनों हाथ। वरुण में छाई भक्ति की बहार, प्रेम से दीप जलाओ। छाई भक्ति की बहार, प्रेम से दीप जलाओ। आए हैं हमरे द्वार मिलकर मंगल गाओ। आए हैं हमरे द्वार मिलकर मंगल गाओ। मंगल गाओ, दीप जलाओ, राहों में स्वामी जी के पुष्प बिछाओ। क्योंकि आए हैं हमरे द्वार के सब मिल मंगल गाओ। आए हैं हमरे द्वार 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 मिल कर मंगल गाओ। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बढ़िया गीत गाया आपने। सर्वात महत्वाची सूचना ज्योत जगी है, मिला है मन का मी सखी रे, मिला है मन का मी। झूम झूम के गाऊंगी सखी रे, मिला है मन
झूमे मेरे अंग, लिपट लिपट मैं जाऊं सखीरी, रूप गयो है रंग, ना जानो अब दिन ना रहना, पियू में गई हूँ भी, ना मैं जानू झांझ मजीरा, नावे संगी। हिरण्या जो स्वयं मात यशोदा है और सरस्वती जो राधा है, वो तीनों धाराएं प्रकट होती हैं। जब हम जाते थे वहां, देविका और हिरण्या में तो जल मिलता है, लेकिन सरस्वती एकदम सूखी होती है वहां पर भी। और कुंभ में जब आप तीर्थ में इलाहाबाद में आते हैं तो वहां पर भी तीन ही नदियां हैं, देविका, हिरण्या और सरस्वती। दो धाराएं तो स्पष्ट हैं और सरस्वती की धारा लुप्त है, वहां जल नहीं दिखता है। मुझसे विदेशियों ने पूछा था कि तीसरी नदी जब है ही नहीं तो आप इसे प्रयाग क्यों कहते हो? ये तो संगम हुआ, क्योंकि प्रयाग तब होता है जब तीन नदियां हों। तो हमने कहा तीसरी नदी कौन सी है? तो कहा सरस्वती। हॉलैंड यूनिवर्सिटी का अध्यात्म का वो सीनियर प्रोफेसर था। तो मैंने कहा सरस्वती कौन सी देवी है? तो कहा विद्या की देवी। हमने कहा तीसरी नदी वही है, ये दिखती नहीं है लेकिन ये तन मन जीवन के हर क्षण को धोती है, जीव मात्र के। ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये अदृश्य ही प्रवाहित होती है। इसलिए मैं सरस्वती की धारा तुम्हें कैसे देखने दूं? मर्यादा ही नहीं रहेगी कि तन और मन के मैल को गंगा और यमुना की धाराओं में धो डालो, तन मन आत्मा से पवित्र हो और ब्रह्म ज्ञान तप और साधना की नदी सरस्वती की धाराओं में आओ और अनंत की राह पाओ। तो यहां भी तीसरी नदी सरस्वती है जो लुप्त है। और कभी हम लोग वहां दिखाया करते थे कि आप आए, बालू ही बालू चारों तरफ फैली हुई है, आप 1 फुट का गड्ढा खोदे। ये सोमनाथ से के पास ही है ये स्थान। और उसके बाद भगवान का, श्री कृष्ण का जय घोष करें तो लब 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 करता हुआ पानी धरती से ऊपर को भागता है। लोग देखते थे। और आप नहा लें और थोड़ी देर बैठ के सत्संग करें, फिर बालू ही बालू है, जल है ही नहीं। तो ये वहां का खेल हुआ करता था कभी। मेरी कथा अब वहीं पर समापन मोड़ पर आई है। वो तीनों नदियां प्रकट हो गई। देविका ने हिरण्या से कहा कि हिरण्या, सरस्वती प्रकट हो जाओ, आज धरती पर जघन्य अपराध हुआ है। उन्होंने पूछा, देविका ऐसा क्या हुआ है? कहा वो तपस्वी जिसको अपशब्द भी नहीं कह सकते, आज उसके शरीर में बाण लगा है, वो आहत हुआ है। और इस पाप को मैं नहीं सह पा रही हूं, आज मैं सारी धरती को श्राप दूंगी।
कि जिस धरती पर तपस्वियों का, तप का, साधना और भक्ति का, भक्त का अपमान होगा, वहां मैं देह तो दूंगी, शरीर तो दूंगी, लेकिन देह में देवत्व नहीं होगा। हिरण्या ने कहा, आज मुझसे भी ये शापित होगी। कि मैं तपस्वी तो दूंगी, लेकिन तप नहीं होगा। और सरस्वती ने कहा, ज्ञान तो दूंगी, ग्रंथ तो दूंगी, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। और आज विश्व में आपके पास विशाल शरीर है, सब कुछ है, और फिर भी आप सैकड़ों साल गुलाम रहे हैं। मेरी कथा का भाव समझे। और जब तीनों ने शापित किया तो महाविष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने तीनों नदियों को बुलाया कि तुम जानती हो, केवल लीला, नाटक के समापन के क्षण थे, तो आपने धरती को शापित क्यों किया? तो तीनों देवियों ने महाविष्णु से कहा कि प्रभु, आप कौन सी लीला कर रहे थे? कहा, एक योगी, तपस्वी और सन्यासी की। तो कहा, हमने भी लीला में ही श्राप दिया है। ये श्राप उन्हीं को लगेगा जो ऐसा करेंगे, और जो निर्मल भक्ति में जाएंगे, देविका बन के देवकी उनके घरों की रक्षा करेगी, हिरण्या बन के यशोदा उनके जीवन को यशस्वी बनाएगी, और सरस्वती उनके जीवन में भक्ति रस की सरस धारा लाएगी। जो दूसरों को पीड़ा देंगे वे अवश्य शापित हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं, कभी किसी को अनजाने में भी पीड़ा मत देना। महाविष्णु ने कहा तीनों नदियों से, क्या आप जानती हैं, बहेलिया और कोई नहीं, स्वयं धर्मराज थे, यमराज थे। वो जब बैकुंठ में देवता इंतजार कर रहे थे और धरती मोहवश मेरे चरण नहीं छोड़ रही थी, तो देवताओं ने बैकुंठ में धर्मराज से कहा कि अब आप ही जाकर लाएं, और महाविष्णु से कहें कि वे बैकुंठ में पधारें। तो हे हिरण्या, हे देविका, हे सरस्वती, ये जानते हुए भी कि वो लीला थी, बहेलिया और कोई नहीं, स्वयं धर्मराज थे, और धर्मराज ने कहा कि मैं ईश्वर को नागपाश में तो नहीं बांध सकता, उनके चरणों में ही तो प्रणाम करूंगा। और उसने बाण से प्रणाम ही तो किया था, आपने धरती को शापित क्यों किया? तो नदियों ने कहा, देवियों ने कहा, प्रभु, हमने भी लीला में ही श्राप दिया है, जिससे सारा भक्त समाज जाने कि तुम्हारी पूजा पाठ भक्ति मूल्यहीन हो जाएगी यदि तुम दूसरों को पीड़ा दोगे। सनातन धर्म में चींटी तक को हम आटा डालते हैं, किसी जीव को सताने की बात नहीं है। हम सबको सुखद जीवन देंगे, यही तो देविका अर्थात माता देवकी है। कहा, यही तो लीला है, यही तो लीला के क्षण है। नारायण हम भी शिक्षा दे रही हैं प्रभु आपके साथ कि खाली भजन गाने और कीर्तन करने से और दूसरों के साथ ईर्ष्या द्वेष करने वाले कभी आपकी भक्ति नहीं पाएंगे। जिनके मन सरल होंगे, जिनके जो प्राणी मात्र में प्रभु आपका भाव करेंगे, उन्हीं की भक्ति पूर्णता पाएगी।
अपने अपने शरीर को प्रभु का दिया हुआ मंदिर जाने, आत्मा श्री हरि को अपने में और संपूर्ण सचराचर में देखें और सबको अर्पित होकर ईश्वर भक्ति करें, वे अवश्य ही मोक्ष के अधिकारी होंगे। प्रभु यही तो लीला है। और हे वैकुंठनाथ, हमने श्राप धरती को नहीं दिया, हमने धरा को वरदान दिया है। प्रभु आप वैकुंठ चले जाते तो धरती का क्या होता? नारायण आप सुख पूर्वक धर्मराज के साथ वैकुंठ जाएंगे, लेकिन बन के आत्मा आप सचराचर मात्र के हृदय में रहेंगे। इसीलिए तो हमने श्राप दिया है कि नारायण हमारे श्राप में कोई जीव नहीं, प्रभु आप बन गए। आज वो आत्मा होकर आप में बंधे हैं। क्या आप भगवान को मुक्त नहीं करना चाहेंगे? लेकिन तभी तो प्रभु की भी मुक्ति होगी जब जीव अनन्य भक्ति में आकर तप और साधना के साथ मोक्ष की ओर बढ़ेगा। तभी तो आत्मा भी अनंत रूप को पाएगा। इसलिए खाली चमत्कारों के पीछे मत भागो, वो ईश्वर तुम में बैठा है। दूसरी तरफ उद्धव जी की कथा में चलते हैं। आज समापन है और आज आप में कोई भी यहाँ से नहीं उठेगा, सब लोग प्रसाद लेके ही जाएंगे। आप बैठे रहेंगे और जो भी आयोजन होगा आप उसको लेंगे और हम कथा का समापन प्रसाद के उपरांत ही सबको ध्यान कराएंगे। इसलिए कोई यहाँ से प्रभु का प्रसाद, क्योंकि कथा के बाद प्रसाद अमृत के समान होता है, उसको लिए बिना कोई नहीं जाएगा। नारायण हरि। उद्धव जी बद्री वन में आए हैं, घनघोर तपस्या कर रहे हैं। बेरों का वन है, बद्री बेर को कहते हैं। बद्री माने बेर, बेर समझते, इधर बेरी बोलते हैं, हाँ तो बेर कहते हैं। बेरों का जंगल है, बेरों का फल खाते हैं, तप्त कुंड में नहाते हैं। उद्धव जी घनघोर तप कर रहे हैं। एक दिन वो ध्यान में बैठे हुए थे तो उनके नेत्र खुले, देखा सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। किरीट मुकुट और सारे अलंकारों से अलंकृत है। उद्धव जी चौंक पड़े, बोले प्रभु ये क्या आपने सन्यास का परित्याग कर दिया? कहा उद्धव बैठ के बात करेंगे। कहा उद्धव बैठ के बात करेंगे। मैं बहुत दूर से चल के आ रहा हूं, थक गया हूं, भूख भी लगी है, भगवान कहते हैं। और देखो मैंने पेड़ तोड़े हैं, भगवान के हाथ पे खरोंचे भी हैं कांटों के। तुम जल्दी से तप्त कुंड में मुंह धो के आओ, फिर बैठ के बेर खाते हैं और चर्चा करेंगे। उद्धव जी दौड़ के जाते हैं, जल में छींटे मारने के लिए जो अपना चेहरा देखते हैं। ध्यान से सुनना मेरी कथा को। तो अपना चेहरा देखता उद्धव तो चौंक उठता है। वही किरीट मुकुट सर को झटकता है कि नेत्रों को प्रभु के ध्यान करते करते नेत्र भ्रम हो गया। फिर देखता है कि ये सर उद्धव का नहीं, स्वयं कृष्ण का है। बार बार देख रहा है और कन्हैया कह रहे हैं अरे उद्धव जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है, कितनी देर तक नहाते रहोगे? उद्धव जाके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। प्रभु क्या लीला कर रहे हैं आप? तो भगवान भोलेपन से पूछते हैं उद्धव कैसी लीला? कहा प्रभु उद्धव आज अपने रूप को न देखकर जल में आप ही का रूप क्यों देख रहा है? कहा उद्धव जीव मेरा ही रूप है। उद्धव साधना भक्ति और तप की उस परम अवस्था में, हे उद्धव आज तू भी गोपाल हो गया है। ये भक्ति की पूर्णता है।
जब जीव और आत्मा जुड़े और परमात्मा का रूप आज उद्धव हो गया है। और वो बेर वहीं पड़े थे, प्रभु लोप हो गए थे। उद्धव बावला सा गा रहा था, नारायण मैंने आज श्री राधे की भक्ति का रहस्य जाना है। प्रभु आज मैंने तत्व पाया है। और आज उन्हीं की स्मृति में हमने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण उस युग में हुआ था। मैं मंदिर की ही कथा सुना रहा हूं। आप नहीं जानते हैं कि इन स्थानों के पीछे तप और साधना के और अध्यात्म के कितने अमृत कण छिपे हैं। वहां दो मूर्तियां हैं, एक श्री कृष्ण की है भगवान बद्रीश के रूप में, और दूसरी भी वैसी ही मूर्ति है, उद्धव जो गोपाल हो गया। वो भक्ति कैसी और वो भक्त कैसा जो पूर्ण रूपेण अपने आराध्य में तद्रूप नहीं हो गया। आज आप खाली लोग भक्ति करते हैं, मेरा ये कर देना भगवान। अब भगवान ना हुआ बेचारा, हाँ बिना किसी कमीशन के सब काम किए जा रहे हैं। भक्त कह रहा है भक्ति की गहराई को समझो, इस अमृत को धारण करो। भक्त और भगवान जब तक अलग अलग है, भक्ति अपूर्ण है। जिस दिन भक्त भगवान में ढलकर तद्रूप हो जाता है, भक्ति पूर्णता पाती है, द्वार अनंत का खुल जाता है। अपने रूप को समेटो मत, प्रभु में ढल जाने दो। ये क्षण जितने शीघ्र आए उतना बड़ा सौभाग्य है। ये सनातन धर्म है, ये सनातन भक्ति है। 6 महीने महाविष्णु की पूजा हम भगवान बद्रीश के रूप में करते हैं। 6 महीने साल में।